नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपके हिंदी विषय से होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा एक कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि आपको इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, उनके उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ऑप्शन है भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त या भट्ट नायक। तो इसका जो सही आंसर है, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। दूसरा प्रश्न देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पृच्छते, यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? ऑप्शन है भामह ने, दंडी ने, रुद्रट ने या मम्मट ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दंडी ने ये परिभाषा दी है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट। तो जो आचार्य रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, आनंदवर्धन। देखिए यहाँ पर 3 जो आचार्य हैं वो तो रस सूत्र के आपको पता ही है। तो मैं आपको रस सूत्र के जो व्याख्याता हैं सभी उनके नाम एक बार बता देती हूँ। पहले हैं भट्ट लोलट और आचार्य शंकुक हैं। भट्ट नायक भी रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं और आचार्य अभिनव गुप्त ये भी रस सूत्र के आचार्य हैं। लेकिन आनंदवर्धन ये नहीं है और इनकी जगह पर आचार्य शंकुक का नाम होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो ऑप्शन देखिए, भरत मुनि है, भट्ट लोलट है, भट्ट नायक है या अभिनव गुप्त है। तो रस सूत्र के जो पहले व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट। पांचवा प्रश्न, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य प्रकाश, धवन्यालोक, नाट्यशास्त्र या रूपक रहस्य। तो भरत मुनि जी का जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाट्यशास्त्र। छठा प्रश्न, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? भट्ट नायक के, भट्ट लोलट के, आचार्य शंकुक के या आचार्य अभिनव गुप्त के। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट के मत को। सातवां प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है? भट्ट नायक, आचार्य अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या आचार्य शंकुक। तो साधारणीकरण सिद्धांत के जो आविष्कार करता है वो है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट नायक। आठवां प्रश्न, आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? आरोपवाद के, उत्पत्तिवाद के, अनुमितिवाद के या भुक्तिवाद के। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुमितिवाद। ये जितने भी मत हैं रस से संबंधित आप इनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक न एक पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो इन्होंने 9, 8, 10 या 11 इनमें से कितने रस माने हैं भरत मुनि ने? तो भरत मुनि ने माने हैं ऑप्शन नंबर बी, 8 रस। 10वां प्रश्न है, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस की निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? आचार्य अभिनव गुप्त ने की, आचार्य शंकुक ने, भट्ट नायक ने या भट्ट लोलट ने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग रस की निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। 11वां प्रश्न, शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति माना है, भुक्ति माना है,
अभिव्यक्ति माना है या अनुमिति माना है, तो शंकुक ने इसमें से ऑप्शन नंबर डी अनुमितिवाद को रस सूत्र की व्याख्या में इन्होंने प्रयोग किया था। 12वां प्रश्न, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? आचार्य मम्मट के, आचार्य विश्वनाथ के, आचार्य अभिनव गुप्त के या भट्ट नायक के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भट्ट नायक। 13वां प्रश्न, इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, भट्ट नायक का, भट्ट लोलट का? तो साधारणीकरण सिद्धांत दिया है ये आचार्य भट्ट नायक ने, ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न, इसमें हमें आचार्य को उनके मत के साथ मिलाना है। सबसे पहले देखिए भट्ट लोलट, इन्होंने कौन सा मत दिया हुआ है? आरोपवाद। आचार्य शंकुक ने कौन सा दिया है? अनुमितिवाद। भट्ट नायक ने दिया है भुक्तिवाद, और भुक्तिवाद को बोला जाता है साधारणीकरण। ये मुक्तिवाद नहीं है, भुक्तिवाद है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है देखिए, सबसे पहला है सी, और फिर है डी, फिर है ए, और फिर लास्ट में जो अभिनव गुप्त है उनका है अभिव्यक्तिवाद, यानी कि बी। तो सी डी ए बी। देखते हैं सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है। सी डी ए बी ये है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलंबन तत्व धर्म का, कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, या उपयुक्त सभी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आलंबन तत्व धर्म का। 17वां प्रश्न, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? अभिधा से, भावकत्व से, भोजकत्व से, या किसी से नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भावकत्व। 18वां प्रश्न, भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, वेदांत दर्शन? तो भट्ट नायक के भुक्तिवाद का जो मूल आधार है वो है ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। 19वां प्रश्न देखिए, इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र होना चाहिए यहाँ पर, नगेंद्र ने, आचार्य विश्वनाथ ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाबू श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से की है। 20वां प्रश्न, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? भरत मुनि ने, मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने, या आनंद वर्धन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्त ने रस को व्यंजना का व्यापार माना है। अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? भुक्तिवाद के नाम से, अभिव्यक्तिवाद के नाम से, आरोपवाद, या फिर उत्पत्तिवाद? तो अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी जो मत है उसे ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्तिवाद के मत से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत से मिला हुआ है? तो ये है शैव दर्शन से, सांख्य दर्शन से, या न्याय दर्शन से, वेदांत दर्शन से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शैव दर्शन से। 23वां प्रश्न, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक का संबंध माना जाता है? भट्ट नायक ने, भट्ट लोलट ने, अभिनव गुप्त ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्त ने। 25वां प्रश्न देखिए, इसमें 24वां प्रश्न टाइप नहीं हुआ है शायद। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10 या 11? तो स्थायी भाव माने गए हैं ऑप्शन नंबर बी 9। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है?
शोक, हर्ष, भय, विस्मय। तो स्थायी भाव कौन सा नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। ये हर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। 28वां प्रश्न देखिए, संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है। यह मत किस आचार्य का है? भट्ट नायक का, आचार्य शंकुक का, आचार्य अभिनव गुप्त का या भट्ट लोल्लट का? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भट्ट लोल्लट। 29वां प्रश्न देखिए, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलंबन कौन होता है? अगर शकुंतला और दुष्यंत इनका जो नाटक है वो प्रस्तुत किया जाए आपके समक्ष, तो इसमें से आलंबन किसकी चेष्टाएं रहेंगी? बताइए। आलंबन रहेंगी शकुंतला की, जो भी क्रियाएं होंगी, चेष्टाएं होंगी, वो आलंबन कहा जाएगा। और जो दुष्यंत के द्वारा क्रिया की जाएगी, जो भी उनके द्वारा उनकी चेष्टाएं दिखाई जाएंगी दुष्यंत की उसमें, तो वो आश्रय है। दुष्यंत इसमें आश्रय रहेंगे और शकुंतला एक आलंबन के रूप में रहेंगी। तो इसमें जो शकुंतला है यानी कि आलंबन है, उसकी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? किसी भी उसमें अगर नाटक कोई प्रस्तुत हो रहा है तो उसमें जो आलंबन है उसकी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? भाव कहा जाएगा, अनुभाव, उद्दीपन या संचारी कहा जाएगा? सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन। तो आलंबन की चेष्टाओं को कहते हैं उद्दीपन। अगला प्रश्न, आश्रय मतलब दुष्यंत। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? अनुभाव के, विभाव के, उद्दीपन के या स्थायी भाव के? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुभाव। यानी कि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाएंगी और आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन कहलाएंगी। उद्दीपन मतलब जो भी शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं यानी कि आलंबन की, वो उद्दीपन कहलाएंगी। और आश्रय यानी कि जो भी दुष्यंत के द्वारा चेष्टाएं की जाएंगी वो अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न देखिए, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 4 या 33? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। 32वां प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25? तो संचारी भाव होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 33। 33वां प्रश्न, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुभाव। 34वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? स्वेद, ग्लानि, रोमांच, अश्रु? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्लानि। 35वां प्रश्न, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? अपस्मार, अभित्ता, लज्जा, उपयुक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी संचारी भाव हैं। 36वां प्रश्न, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? विभाव में, अनुभाव में, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचारी भाव है। 35वां प्रश्न है, इसमें हमें सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है। देखिए, जो गर्व है वो किसके अंतर्गत आता है? वो है एक संचारी भाव। अश्रु क्या है? ये अनुभाव है। रति क्या है? रति एक स्थायी भाव है। और वात्सल्य, ये वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो कूट है वो है बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए। देखिए, बी, सी, डी, ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 38वां प्रश्न, इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? पहला देखिए, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है। बी है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है।
साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। तो इसमें से विश्वनाथ जी ने साधारणीकरण के लिए कौन सा अपना मत दिया है? ये है ऑप्शन नंबर ए, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या व्यंग्यार्थ से? इस प्रश्न में देखिए, आश्रय मतलब यहाँ पर आप राम, श्री राम को ले सकते हैं। अगर राम के द्वारा कोई भी चीज, राम के पात्र के द्वारा राम का अभिनय किया जाता है, श्री राम का अभिनय किया जाता है, तो जब राम का अभिनय करने वाला जो पात्र है उसका तादात्म्य किसके साथ हो जाता है? सामाजिक। बिल्कुल वो ऐसे लगते हैं हमें कि हमारे ही बीच से कोई एक वो मनुष्य है। हमें उस समय वो श्री राम भगवान के रूप में नहीं दिखते, बल्कि वो अपने ही बीच से कोई एक साधारण मनुष्य दिखते हैं जो अपने ही बीच के हैं। ऐसे ही अगर आप आश्रय में कृष्ण को ले लेते हैं, तो यदि कृष्ण और यशोदा का वहाँ पर नृत्य नाटक दिखाया जाता है, तो उसमें यशोदा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, अगर वो हमें लगता है कि वो श्री कृष्ण के लिए जो यशोदा का प्रेम है, वो प्रेम हमारे मन में भी बिल्कुल वैसा ही प्रेम उस कृष्ण के लिए जगता है, तो वो हमारे ही बीच के कैसे लगते हैं? एक बालक के रूप में लगते हैं कि वो हमारे ही बीच के कोई एक बालक हैं। तो इस तरह से जब आश्रय के साथ सामाजिक, हम जैसे साधारण लोगों का सामाजिक, समाज का एक तादात्म्य हो जाता है, तो उसे ही यहाँ पर साधारणीकरण कहा है। तो देखिए 39वां प्रश्न, इसके जो ऑप्शन है ये मैंने बता दिया आपको। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ से। अगला प्रश्न, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। 41वां प्रश्न, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? अभिधा में, लक्षणा में, व्यंजना में या तात्पर्य में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। 42वां प्रश्न, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। 43वां प्रश्न, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या तात्पर्य? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना शब्द शक्ति। 44वां प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भामा? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, आचार्य वामन। 45वां प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। ऑप्शन है केशव, जयदेव, आचार्य भामा, आचार्य कुंतक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भामा। 46वां प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह कथन किस आचार्य का है? और ये प्रश्न सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप नोट करते चलिएगा इनको। ऑप्शन देखिए, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव। सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ जी का ये कथन है। 48वां प्रश्न, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र, अप्पय दीक्षित? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र। 49वां जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य प्राण तत्व मानता है?
केशव, बिहारी, देव, भिखारीदास। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केशव। 50वां प्रश्न, आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है? इन्होंने देखिए ऑप्शन अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहा इसे। बी है उत्तम, मध्य, अधम। सी है सुकुमार, विचित्र, मध्यम। और डी है सत, रजतम। सही आंसर देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग इन्होंने बोला है। वैदर्भी को इन्होंने सुकुमार बोला, गौड़ी को इन्होंने विचित्र बोला और पांचाली को मध्यम मार्ग बोला है। सही आंसर देखिए। अगला प्रश्न देखिए 51वां प्रश्न, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भामह, जयदेव, आनंदवर्धन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। 52वां प्रश्न, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। 53वां प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भामह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की व्याख्या की है। 54वां प्रश्न, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया? आचार्य कुंतक ने, आचार्य राजशेखर ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। तो रीति के लिए मार्ग शब्द ये दिया है ऑप्शन नंबर ए आचार्य कुंतक ने। 55वां प्रश्न है, इसमें हमें ग्रंथ को उनके रचयिता के साथ मिलाना है। देखिए धवन्या लोक सबसे पहले है धवन्या लोक, ये है आनंदवर्धन, इनका ये ग्रंथ है। साहित्य दर्पण ये किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। रस गंगाधर ये है पंडित राज जगन्नाथ का और काव्य प्रकाश है मम्मट का। तो सही कूट है इसमें सी, ए, डी और बी। सी, ए, डी, बी। चलिए देखते हैं सी, ए, डी, बी किसमें है। ये है ऑप्शन नंबर बी, सी, ए, डी, बी। 56वां प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति यह पंक्ति किस आचार्य की है? आचार्य कुंतक, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य वामन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य वामन की ये पंक्ति है। 57वां प्रश्न, रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? आचार्य मम्मट ने, आचार्य अभिनवगुप्त ने, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य आनंदवर्धन ने। तो वृत्ति शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर ए आचार्य मम्मट ने। 58वां प्रश्न, काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3, 10, 5 या 8। तो काव्य गुणों की जो संख्या है वो है ऑप्शन नंबर बी 10। 59वां प्रश्न, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। यह वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विश्वनाथ का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 60 जो प्रश्न है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? शैव दर्शन, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैव दर्शन। 61वां प्रश्न, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विश्वनाथ का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र का यह मत है। 62वां प्रश्न, शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है? विश्वनाथ, मम्मट, अभिनवगुप्त या भरत मुनि? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अभिनवगुप्त। 63वां प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बताने हैं? मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र या अप्पय दीक्षित? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षेमेंद्र। 64वां प्रश्न, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? न्यून पद का, अधिक पदत्व का, अक्रमत्व का या दुष्क्रमत्व का? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिक पदत्व का। 65वां प्रश्न,
इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, पंडित राज जगन्नाथ या अभिनव गुप्त ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। 66वां प्रश्न, कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? विभावना, विरोधाभास, प्रतीप, व्यतिरेक। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विभावना। 67वां प्रश्न देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह या असंगति। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। 68वां प्रश्न देखिए, कहें कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। ये उत्प्रेक्षा है यहाँ पर। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार है इसमें। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कहे कवि बेनी, यानी कि एक ये बेनी जो कवि हैं, बेनी प्रवीण, तो उनका नाम है यहाँ पर। और जो यहाँ पर दूसरा बेनी है, ये क्या है? यहाँ पर जो दूसरा बेनी है, इसका अर्थ हम लगाएंगे सांप। इससे हमारा ये अर्थ रहेगा। इस पंक्ति का आशय क्या होगा? कहे कवि बेनी, यानी कि कवि बेनी कहते हैं कि जो नायिका की चोटी है, नायिका की चोटी है वो बेनी यानी कि सांप से चुराकर बनाई गई है या सांप की तरह सुंदर है। तो ये इसका अर्थ होगा। इसलिए यहाँ पर दो बेनी का प्रयोग किया गया है, बेनी बेनी, इसलिए यमक अलंकार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। 69वां प्रश्न देखिए, ध्वनि को काव्य की आत्मा इनमें से किसने स्वीकार किया? आचार्य वामन ने, आचार्य कुंतक ने, आचार्य आनंद वर्धन ने, आचार्य भामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य आनंद वर्धन। 70वां प्रश्न, ध्वनि प्रस्तापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? ऑप्शन है आनंद वर्धन को, अभिनव गुप्त को, मम्मट को या विश्वनाथ को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मम्मट को। तो आज की हमारी ये प्रश्न अंतिम हो चुका है। मैं जल्द ही आपके लिए नई हिंदी की वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।